अमेरिका से इस समय दो बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं, जिनमें से एक तो गुड न्यूज है और दूसरी बैड। क्योंकि अमेरिका ने जो वैक्सीन को लेकर भारत से खुद ही वादा किया था, अब वो उससे पीछे हटते दिखाई दे रहा है। वैसे चाइनीज वायरस से लड़ाई में एक चीज तो बिल्कुल साफ हो गई है, इससे दो ही तरीकों से निपटा जा सकता है, एक तो वैक्सीनेशन और दूसरा लॉकडाउन। मगर जो दूसरा लॉकडाउन वाला विकल्प है उसको हम ज्यादा दिनों तक नहीं चुन सकते हैं, क्योंकि अगर देश की अर्थव्यवस्था को इग्नोर भी कर दें तो जो भारत में लाखों करोड़ों मजदूर वर्ग के लोग हैं, जो दिहाड़ीदार लोग हैं, उनके लिए तो ऐसे हालातों में 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ कर पाना भी मुश्किल होते जा रहा है। ऐसे में पहला विकल्प वैक्सीनेशन ही है, जो लॉन्ग टर्म में हमारे काम आएगा। इसलिए करीब जब 1-2 हफ्ते पहले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ऐलान किया था कि हम भारत को स्टॉक्स में पड़ी 60 मिलियन यानी 6 करोड़ एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के डोजेज में से कुछ डोजेज बहुत ही जल्द सप्लाई करेंगे, इसका भारत में भी स्वागत हुआ था और इसको काफी मीडिया कवरेज भी मिली थी। लेकिन पिछले कई दिनों से भारत में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं, मगर तब भी अमेरिका ने वैक्सीन अभी तक नहीं भेजी हैं। और जो खबर आज सामने आ रही है उसको सुनकर तो ऐसा लगता है कि अमेरिका के एस्ट्राजेनेका डोजेज का जो भारत में इंतजार हो रहा था वो शायद बेकार ही जाए। दरअसल हिंदुस्तान टाइम्स, द प्रिंट, ANI न्यूज एजेंसी और कई मीडिया हाउसेस के हवाले से मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि भारत में अमेरिका के डिप्टी एम्बेसडर डैनियल स्मिथ ने पिछले कल एक ऑनलाइन वर्चुअल प्रेस ब्रीफिंग के दौरान बताया कि अमेरिका के पास जो स्टॉक में एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के 10 मिलियन यानी 1 करोड़ डोजेज हैं, उनको अमेरिका भारत क्या किसी भी देश के साथ शेयर नहीं कर सकता है। उन्होंने बताया कि अमेरिका के बाल्टीमोर में जिस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में वो एस्ट्राजेनेका के डोजेज मैन्युफैक्चर किए गए हैं, उसको अमेरिका के फूड्स एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने क्लियरेंस नहीं दी है। उस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में कुछ प्रॉब्लम्स के कारण ये देरी हो रही है और हम वहां पर मैन्युफैक्चर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के डोजेज की एफिकेसी का पता ही नहीं लगा पाए हैं। आगे डैनियल स्मिथ ने बताया कि अमेरिका का FDA डिपार्टमेंट अभी इन्वेस्टिगेट कर ही रहा है कि बाल्टीमोर फैसिलिटी में मैन्युफैक्चर्ड वैक्सीन के एक बैच में कंटामिनेशन कैसे आ रही है। ऐसे में ये बता पाना मुश्किल है कि FDA डिपार्टमेंट कब उन वैक्सीन को एक्सपोर्ट्स के लिए सर्टिफाई करेगा और फिर वो भारत पहुंचेंगी। हम भी भारत को वैक्सीन भेजने के लिए उत्सुक थे, मगर वो सेफ और इफेक्टिव हो पहले ये सुनिश्चित हो जाए। वैसे जल्दबाजी में कंटामिनेटेड डोजेज भेजने से तो अच्छा है कि अमेरिका पहले तसल्ली से उनको चेक कर ले, वरना यहाँ भारत में एक और बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। इसी के साथ डैनियल स्मिथ ने इस प्रेस ब्रीफिंग में ये भी बताया कि अमेरिका सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर क्लोजली काम कर रहा है और वहां पर वैक्सीन प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए रॉ मटेरियल और असिस्टेंस सुनिश्चित कर रहे हैं। इसी के साथ इस वर्चुअल प्रेस ब्रीफिंग में उन्होंने एक गुड न्यूज भी दी। डैनियल स्मिथ ने बताया कि अमेरिका भारत के साथ मिलकर जॉनसन एंड जॉनसन की कोविड-19 वैक्सीन लार्ज स्केल पर भारत में मैन्युफैक्चर करने पर विचार कर रहा है, ताकि भारत में सीरम इंस्टीट्यूट जैसे और भी वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स की मदद से वैक्सीन प्रोडक्शन को बूस्ट मिले। उन्होंने कहा कि प्राइवेट सेक्टर की फार्मास्यूटिकल कंपनीज टू फार्मास्यूटिकल कंपनी की इस बारे में कई टॉक्स भी चल रही हैं। वैसे अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि 2-3 हफ्ते पहले ये मीडिया रिपोर्ट सामने आई थी कि टाटा ग्रुप जॉनसन एंड जॉनसन और मॉडर्ना की कोविड-19 वैक्सीन प्रोडक्शन भारत में लाने के लिए एक बड़ी डील साइन करने वाला है, जिसकी टॉक्स फाइनल स्टेज पर चल रही थी। इसलिए बहुत ही जल्द इस बारे में कोई गुड न्यूज भी मिल सकती है और फिर टाटा भी भारत में कोविड-19 की वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर देगा। इसी के साथ अमेरिका के डिप्टी एम्बेसडर डैनियल स्मिथ ने और भी कई बातें बोली और कहा कि हम अपने क्वाड एलाई भारत की मदद करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। खैर, आपने शायद ये नोटिस किया हो या फिर नहीं, लेकिन आजकल भारत में कई आवाजें ऐसी भी उठ रही हैं कि जो भारत को दूसरे देशों से मेडिकल एड और मदद मिल रही है, वो मदद नहीं, भारत उनसे भीख ले रहा है और उसको भीख मांगना बताया जा रहा है। इस पर आपकी क्या राय है? क्या बाकी देशों से मदद लेनी चाहिए, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।